हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है माइन इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे देश की जिसे दुनिया उसकी ताकत, अनुशासन और टेक्नोलॉजी के लिए जानती थी। इस देश में कानून इतना सख्त है कि कुत्ते को टहलाने के भी नियम बने हुए हैं। एक ऐसा देश जहां ट्रेन एक सेकंड भी लेट हो जाए तो लोग शिकायत कर देते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देता। आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की, एक ऐसा देश जिसे लोग तकनीक, कानून और तरक्की की मिसाल मानते हैं, लेकिन जिसकी जमीनी हकीकत कई बार चौंका देती है। जर्मनी यूरोप के बीचों बीच स्थित एक बेहद ताकतवर और प्रभावशाली देश है। यह देश अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कड़े नियम कानूनों के लिए जाना जाता है। जर्मनी का क्षेत्रफल लगभग 3,57,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है और यहाँ की आबादी 8 करोड़ से भी ज्यादा है। आबादी के लिहाज से यह यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है और इसी वजह से इसका असर पूरे यूरोप पर साफ दिखाई देता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जर्मन है और ज्यादातर सरकारी कामकाज इसी भाषा में होता है। हालांकि पढ़े लिखे समाज और अंतर्राष्ट्रीय माहौल की वजह से अंग्रेजी भी काफी हद तक बोली और समझी जाती है। जर्मनी तकनीकी रूप से जितना आगे है, उतना ही यह देश सोच और विचारों के मामले में भी खुद को आधुनिक मानता है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो जर्मनी का इतिहास ईसाई धर्म से गहराई से जुड़ा रहा है। सदियों तक चर्च का यहां समाज और राजनीति पर गहरा असर रहा, लेकिन आज का जर्मनी एक पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष समाज बन चुका है। यहां धर्म को निजी मामला माना जाता है। बहुत से लोग खुद को किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखते और चर्च जाने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है। यही वजह है कि जर्मनी को यूरोप के सबसे सेक्युलर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, जर्मनी का समाज बाहर से देखने में बेहद अनुशासित और सख्त लगता है। यहां समय की बहुत कद्र की जाती है। ट्रेन हो, ऑफिस हो या कोई मीटिंग देर होना यहां बेहद गंभीर बात मानी जाती है। सड़क पर चलने के नियम, कूड़ा फेंकने के नियम, शोर मचाने के नियम, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। यहां तक कि रविवार को जोर से शोर करने पर भी शिकायत हो सकती है। लेकिन इसी अनुशासन के पीछे छुपा है एक बहुत ही खुला और आजाद निजी जीवन। जर्मनी में लोग यह मानते हैं कि जब तक आप कानून नहीं तोड़ रहे, तब तक आपकी निजी जिंदगी में किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। यही सोच जर्मनी के समाज को कई बार बाहरी देशों के लोगों के लिए चौंकाने वाला बना देती है। जर्मनी में महिलाओं की स्थिति को लेकर दुनिया में अलग अलग राय है। कानूनी तौर पर यहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा, नौकरी, राजनीति और सेना, हर क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय रूप से मौजूद हैं। यहां किसी महिला का अकेले रहना, देर रात बाहर निकलना या अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना आम बात मानी जाती है। लेकिन इसी आजादी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी जुड़ी हुई है। जर्मनी जैसे विकसित देश में भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और अकेलेपन की समस्या मौजूद है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं अकेले रहती हैं, शादी नहीं करती या बहुत देर से शादी का फैसला लेती हैं। इसका एक बड़ा कारण यहाँ का अत्यधिक व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में कम भावनात्मक जुड़ाव माना जाता है। दोस्तों, जर्मनी में रिश्तों की परिभाषा बाकी दुनिया से काफी अलग है। यहाँ शादी को जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाता। बिना शादी के साथ रहना, अलग अलग रिश्तों में रहना या अकेले रहना, यह सब समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इसी वजह से पारंपरिक परिवार व्यवस्था यहाँ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। आज का जर्मनी एक ऐसा समाज बनता जा रहा है जहाँ लोग आजादी तो चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से बचना भी चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ जन्म दर लगातार गिर रही है। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए बाहर से लोगों को बुलाने की नीति अपना रही है। जर्मनी में आजादी की बात करें तो यह आजादी सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। यहाँ लोग अपने विचार, अपनी पहचान और अपनी जीवन शैली को खुलकर अपनाते हैं। अलग अलग तरह के विचार, सोच और पहचान को समाज में जगह दी जाती है। यही वजह है कि जर्मनी कई बार
रूढ़िवादी समाजों से आने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक झटका बन जाता है। दोस्तों, जर्मनी का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही डरावना भी रहा है। यह वही देश ही है जिसने दुनिया को महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और इंजीनियर दिए, लेकिन यही देश एक समय मानवता के सबसे अंधे दौर से भी गुजरा। नाजी शासन, यहूदियों का नरसंहार और विश्व युद्ध की तबाही, यह सब जर्मनी के इतिहास के ऐसे अध्याय हैं जिन्हें आज भी शर्म और सबक के रूप में देखा जाता है। आज का जर्मनी अपनी उस अतीत की गलतियों को छुपाता नहीं है। स्कूलों में बच्चों को खुलकर बताया जाता है कि देश ने क्या गलतियां की और उनसे क्या सीखना चाहिए। शायद यही वजह है कि आज का जर्मनी कट्टरपंथ और तानाशाही से दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, इतिहास से सीख लेकर जर्मनी ने खुद को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा किया है। यहां कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा नेता नियम तोड़ने पर सजा तय है। यही सख्ती इस देश को व्यवस्थित बनाती है, लेकिन कई बार यही सख्ती इंसान को अकेला भी कर देती है। दोस्तों, जर्मनी को अक्सर बाहर से देखने पर एक परफेक्ट देश माना जाता है। साफ सड़कें, समय पर चलने वाली ट्रेनें, मजबूत अर्थव्यवस्था और अनुशासित लोग। लेकिन किसी भी देश की असली तस्वीर उसकी चमक के पीछे छुपी होती है। जर्मनी भी इससे अलग नहीं है। यहां तरक्की के साथ साथ कई ऐसी कड़वी सच्चाइयां मौजूद हैं जिन पर कम ही लोग खुलकर बात करते हैं। जर्मनी में व्यक्तिगत आजादी को बहुत महत्व दिया जाता है। यहां लोग मानते हैं कि जब तक आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तब तक आपकी जिंदगी आपके अपने नियमों पर चल सकती है। यही सोच समाज को खुला बनाती है, लेकिन इसी आजादी के कारण कई बार पारंपरिक रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ बहुत से लोग अकेले रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं और पड़ोसियों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते। दोस्तों, जर्मनी में अकेलापन एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। बड़े शहरों में लोग भीड़ के बीच रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। तकनीक और व्यवस्था ने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन इंसानों के बीच की गर्मजोशी कहीं न कहीं कम होती जा रही है। यही वजह है कि यहां मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं पर सरकार और समाज दोनों को ध्यान देना पड़ रहा है। जर्मनी में महिलाओं की आजादी को अक्सर उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। महिलाएं यहां पढ़ाई करती हैं, काम करती हैं, अपने फैसले खुद लेती हैं और किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करती। लेकिन इस आजादी का दूसरा पहलू यह है कि कई महिलाएं लंबे समय तक अकेली रहती हैं। रिश्तों में स्थिरता की कमी और करियर की प्राथमिकता की वजह से पारिवारिक जीवन पीछे छूट जाता है। यह भी एक सच्चाई है कि जर्मनी जैसे विकसित देश में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षा की घटनाएं यहां भी सामने आती रहती हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ इन मामलों पर खुलकर बात की जाती है और कानूनी कार्रवाई की जाती है। समाज इन मुद्दों को छुपाने के बजाय स्वीकार करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जर्मनी का नाइट लाइफ कई लोगों के लिए बेहद आकर्षक है और कई लोगों के लिए चौंकाने वाला। बर्लिन जैसे शहरों को दुनिया की पार्टी कैपिटल माना जाता है। यहाँ क्लब, बार और म्यूजिक फेस्टिवल रात भर चलते हैं। लोग इसे आजादी, कला और अभिव्यक्ति का हिस्सा मानते हैं। लेकिन इसी माहौल में नशा, लत और अस्थिर जीवन शैली जैसी समस्याएं भी पनपती हैं। जर्मनी में शराब पीना कानूनी है और समाज में इसे सामान्य माना जाता है। बियर यहाँ की संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन यही सामान्यता कई बार समस्या भी बन जाती है। शराब की लत और उससे जुड़े घरेलू और मानसिक मुद्दे यहां भी देखने को मिलते हैं। सरकार जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण आसान नहीं है। दोस्तों, जर्मनी को लेकर एक और कड़वी सच्चाई है। यहाँ सबके लिए समान अवसर होने का दावा तो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग भी है। प्रवासी और विदेशी लोग अक्सर खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं। भाषा की दीवार, संस्कृति का फर्क और स्थानीय सोच कई बार उन्हें अलग थलग कर देती है। कई प्रवासी लोग जर्मनी को सपनों की धरती मानकर आते हैं, लेकिन यहाँ की सख्त व्यवस्था उन्हें मानसिक रूप से थका देती है। कागजी कार्यवाही, टैक्स सिस्टम, सरकारी नियम और जर्मन भाषा सीखने का दबाव, यह सब आसान नहीं होता। बिना सही जानकारी के आने वाले लोग अक्सर निराश हो जाते हैं।
एक और कड़वी सच्चाई यह है कि जर्मनी में नस्ल भेद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कानून सबको बराबर मानता है, लेकिन समाज के कुछ हिस्सों में अब भी विदेशी लोगों को शक की नजर से देखा जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग खुले विचारों वाले हैं, फिर भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो प्रवासियों को अंदर तक तोड़ देते हैं। इतिहास की गलतियों से सीखने के बावजूद जर्मनी आज भी अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करता दिखता है। एक तरफ वह दुनिया को मानव अधिकार और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ अपने समाज की आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। यही विरोधाभास इस देश को और ज्यादा जटिल बनाता है। दोस्तों, जर्मनी में शिक्षा व्यवस्था दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। यहाँ पढ़ाई ज्यादातर मुफ्त या बहुत कम खर्च में होती है, लेकिन शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि हर कोई इसे झेल नहीं पाता। दबाव, प्रतिस्पर्धा और परफॉर्मेंस का तनाव कई छात्रों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। आज का जर्मनी तकनीक और मशीनों पर बहुत निर्भर हो चुका है। डिजिटल सिस्टम ने जीवन को तेज और आसान बनाया है, लेकिन इंसानी जुड़ाव को कमजोर भी किया है। ऑनलाइन काम, ऑनलाइन रिश्ते और सीमित सामाजिक दायरा, यह सब आधुनिक जीवन की पहचान बनती जा रही है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची, गहराई से भरी और बिना दिखावे वाली वीडियो पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दमदार वीडियो लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और देश की असली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।